हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्रिक्स। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन की ऑफिशियली रिलीज डेट भी आ चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है ये स्मार्टफोन आपको 15 फरवरी को जो है लॉन्च हो जाएगा। इसका लैंडिंग पेज भी फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पे आ चुका है। आप जा करके इसको देख सकते हो। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 तारीख को ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। फ़ोन दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51 का ही अपग्रेड मॉडल है, क्योंकि इसमें भी आपको 7000 mAh की एक मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलने वाली है। पता नहीं दोस्तों सैमसंग ये कैसे ऑप्टिमाइज़ कर पाता है कि 7000 mAh की बैटरी के स्मार्टफोन में फिट करना कोई छोटी बात नहीं होती। उसके बाद भी फ़ोन ना ही बल्कि लगता है, ना ही आपको हैवी देखने को लगता है। बिल्कुल आपको एक कॉम्पैक्ट सा लगता है। फ़ोन के अंदर दोस्तों आपको 6.7 इंच की एक पंच होल कैमरा डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि सुपर एमोलेड प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगी। फ़ोन में हालांकि आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट अब देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। फ़ोन की दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें, फ़ोन के अंदर आपको सैमसंग का ही एक्जीनोस 9825 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे आता है। ये सेम चिपसेट आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज़ में भी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 से भी कम है, लेकिन दोस्तों जो इसका बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 से ऊपर निकल के आता है। इसका मतलब ये अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड जैसे कि वन प्लस नोट को और वीवो V20 प्रो को आसानी से जो है कॉम्पिटिट कर पाएगा। दोस्तों कैमरास की बात करें तो फ़ोन में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि सोनी के सेंसर के साथ आएगा। वहीं फ़ोन के फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलने वाली है। तो फ़ोन दोस्तों ओवरऑल काफ़ी कमाल की प्राइस पॉइंट में आएगी। और दोस्तों एक डाउन साइड मैं आपको बता देता हूँ इस फ़ोन का, ये फ़ोन आपको 5G के साथ देखने को नहीं मिलने वाला। तो अगर आपकी उम्मीदें हैं कि ये फ़ोन 5G के साथ आएगी तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं बना, क्योंकि ये दोस्तों आपको 4G वोल्टी के साथ ही देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों 5G अभी इंडिया में पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ, तो सैमसंग भी अभी 4G के साथ ही खेल रहा है। बाकी आने वाले दिनों में और भी इसके स्मार्टफोन हैं जो कि 5G के साथ देखने को आपको मिलेंगे। बाकी दोस्तों अगर ये अंडर 25,000 के आता है तो ये काफ़ी किलर प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन माना जाएगा, क्योंकि बैटरी भी इसकी काफ़ी कमाल की है, परफॉर्मेंस भी आपको इसमें नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। कैमरा तो हालांकि सैमसंग का काफ़ी प्रीमियम सा होता है। डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो आपको पता ही है, यही है वो कंपनी है जिसे सारी कंपनी डिस्प्ले जो है लेती है। तो दोस्तों देखते हैं बाकी किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होता है। बाकी दोस्तों लुक एंड डिज़ाइन तो काफ़ी प्रीमियम से स्मार्टफोन का होने वाला है। फिलहाल के लिए दोस्तों यही स्पेसिफिकेशन इसकी निकल के आई है, और जैसे इसकी जो है लॉन्च डेट आ जाएगी मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको हमारे चैनल पे दिखा दूंगा। उसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना।